बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 14 में 3 सुन्नतों का तज़किरा हुआ था। उसमें से पहली सुन्नत ये है कि जब इंसान अमामा बांधे तो अमामा खड़े होकर बांधना चाहिए। ये मसनून अमाल में से बयान किया गया है। अब अमामा खड़े होकर बांधे और पाजामा बैठ कर पहने। ये 2 चीज़ें इकट्ठी जिक्र की गई हैं। अमामा बांधने के लिए खड़ा हो, पाजामा शलवार बैठ कर पहने। अगर कोई इसके उलट करता है कि अमामा तो वो बैठ कर बांधता है और पाजामा शलवार खड़े होकर पहनता है, तो निसियान और फ़क्र पैदा होने का अंदेशा है। यानी भूलने की बीमारी और गुर्बत लायक होने का अंदेशा है। ये किताबों में लिखा है। इसलिए अमामा बांधने में हम कोशिश करें कि हम खड़े होकर शीशे के सामने बेशक बांध लें, बैठ कर ना बांधा जाए। और कपड़े जब तब्दील करने हों तो बैठकर अपनी शलवार या पाजामा पहनने में चूँकि सतर ज़्यादा है, इस वजह से बैठने का तज़किरा किया गया है। दूसरी सुन्नत पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनना। ये मसनून अमल है और पैबंद लगे कपड़े को ऐब समझना या अपने मकाम के ख़िलाफ़ समझना या घटिया समझना, ये नामुनासिब बातें हैं। पैबंद लगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पैबंद लगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल फरमाया। और एक रिवायत में है, आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि आयशा, अगर जन्नत में मेरे करीब रहना चाहती हो, जन्नत में मेरा कुर्ब चाहती हो, तो दुनिया में इतने सामान पे इक्तिफ़ा करो जितना एक मुसाफिर के पास होता है। मुसाफिर के पास घर में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब वो सफ़र में जाता है तो उसमें से इंतहाई मुख्तसर सामान के साथ सफ़र करता है। तो सामान घर में इतना रखो जितना एक मुसाफिर के पास है। और दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि किसी कपड़े को नाकाबिले इस्तेमाल उस वक़्त तक न करार दे दो जब तक उसमें पैबंद ना लगा दो। यानी कि ये सूट अब फारिग हो गया है, नहीं, जब तक उसमें पैबंद न लग जाए उसको फारिग नहीं करना चाहिए। यानी पैबंद लगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करना सुन्नत है। तो उम्मुल मोमिनीन इसके बाद हमेशा नया कपड़ा लेने से पहले जो पहला कपड़ा होता था उसमें पैबंद लगाती थी। एक साहबी आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, थोड़ा सा ठहरो, मैं अपने कपड़े को पैबंद लगा लूँ। यानी अहादीस पूछने के लिए, मसाइल पूछने के लिए हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर्दे के पीछे हाजिर हुआ करते थे। तो उम्मुल मोमिनीन ने उन्हें फरमाया, थोड़ा सा ठहर जाओ ताकि मैं कपड़े को पैबंद लगा लूँ। तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं लोगों को जाकर बताऊं कि उम्मुल मोमिनीन कपड़े को पैबंद लगा रही हैं, तो लोग फिर आपको ये समझेंगे कि उम्मुल मोमिनीन अपने ऊपर भी खर्च नहीं करती। तो आपने फरमाया, जाओ तुम्हारी जो मर्ज़ी है कह दो, यानी मैं लोगों के कहने की वजह से इसको नहीं छोड़ूंगी। तो अब पैबंद लगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करना मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ नहीं है, चूँकि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इस्तेमाल फरमाया, उम्मत के नेक लोगों ने इसको इस्तेमाल फरमाया। खुसूसन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा किताबों में मिलता है कि यानी एक कंधे की जगह पे कंधे से दूसरे कंधे के दरमियान 3-3 पैबंद लगे होते थे। ऐसा मौका भी आया कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से खुतबा देते हुए आपके कपड़े के ऊपर 12 पैबंद देखे गए। यानी 3 तो आम है, 12 तक पैबंद कपड़े के ऊपर लगे हुए दिखलाई देते थे। कब? जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन थे। जब इतने बड़े मकाम पे अगर किसी ने शर्म महसूस नहीं की तो हमें भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और पैबंद लगा हुआ कपड़ा उसको इस्तेमाल
कर लेना चाहिए सुन्नत समझकर, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और तीसरी सुन्नत, उम्दा कपड़ा इस्तेमाल करना, महंगा कपड़ा इस्तेमाल करना। अब इसमें एक बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा ज़िंदगी बसर की है, आपने सादा चीज़ें इस्तेमाल फरमाई हैं और अमूमी तौर पे आपने कम कीमत कपड़े ही इस्तेमाल फरमाए। लेकिन उम्मत के साहिब हैसियत, चूँकि आप सबके नबी हैं, कमज़ोर और साहिब हैसियत लोगों के, इसलिए आपने ऐसे अहकामात भी बयान फरमाए जिससे उम्मत के मालदार उनके लिए मामले की वजाहत हो। यानी आपने उमूमी तौर पे तो कमज़ोर लिबास इस्तेमाल फरमाया, कम कीमत लिबास इस्तेमाल फरमाया, लेकिन चंद मौक़े ऐसे भी मिलते हैं कि आपने उम्दा महंगा लिबास इस्तेमाल फरमाया। जैसे एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जोड़ा 27 ऊँटों के बदले में ख़रीदा गया। तो अगर एक ऊँट आज कम अज़ कम 1 लाख का भी कर लिया जाए तो 27 लाख बन जाए, इससे ज़्यादा हो तो उसकी कीमत और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये आपने बहुत कम इस्तेमाल फरमाया, यानी चंद एक मरतबा ऐसा कीमती जोड़ा इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जब आपके पास वफ़द आया करते थे, बाहर से वफूद आते, बाहर से लोग आते, तो उस वक़्त भी आपने अच्छा कपड़ा कई मौक़े पे इस्तेमाल फरमाया है। तो अब अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत अबू हाज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, एक साहिबा की खिदमत में हाज़िर हुए, उन्होंने कपड़े ज़रा कमज़ोर से पहन रखे थे। तो आपने पूछा तुम्हारे पास माल नहीं है? अर्ज़ की अल्लाह के हुज़ूर सब कुछ है, अल्लाह के प्यारे हबीब सब कुछ है, ऊँट, गाय, बकरियाँ, यानी ये सारे जानवर मौजूद हैं, ऊँट बकरियाँ वगैरह। तो आपने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी को नेमत दे तो उस नेमत का असर दिखलाई देना चाहिए, उस नेमत का असर उसके जिस्म पे दिखलाई दे। यानी ये नहीं है कि पैसा है तो उसको छुपा छुपा के रखा, अपने लिए भी कोई चीज़ नहीं ख़रीदता और ना अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए जब अल्लाह की तरफ से नेमत मौजूद हो तो फिर उसको इस्तेमाल किया जाए, फिर छुपने छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक मुमकिन हो हम जो नेमत अल्लाह की है, ख़ास तौर पे माल दौलत के एतबार से अल्लाह ने वसअत दे रखी है, तो हम उसको छुपाएं नहीं बल्कि उसको ज़ाहिर करें और ज़ाहिर करने के बाद उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से नेमत बढ़ती भी जाएगी। तो मालूम होता है रिवायात से कि महंगा कपड़ा कभी कभार इस्तेमाल कर लेना ये मसनून है। कम कीमत भी जायज़ है, लेकिन अच्छी मजालिस के लिए और अच्छी जगहों पे जाने के लिए कम अज़ कम साफ़ और उम्दा और बेहतरीन लिबास वो होना चाहिए। महंगा यानी ज़्यादा कीमत वाला हो तब भी उसमें कोई हरज नहीं है, उसकी भी बाकायदा से गुंजाइश मौजूद है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ऐसा लिबास इस्तेमाल करना वो रिवायात में मौजूद है। 3 सुन्नतों का तज़किरा हुआ कि अमामा खड़े होकर बांधा जाए, पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहना जाए और महंगे कपड़े से महंगा कपड़ा उसको इस्तेमाल किया जाए शुक्र की कैफियत के साथ। ऐ अल्लाह तूने मुझे इस नेमत से नवाजा है। अब एक बात और भी किताबों में लिखी है, रिवायात में आता है कि आपने एक दफ़ा तकब्बुर का तज़किरा फरमाया, किब्र का तज़किरा फरमाया। एक साहबी अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के हबीब मैं अच्छा कपड़ा, साफ़ कपड़ा पहनता हूँ, क्या नया यानी साफ़ सुथरा कपड़ा पहनने में तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं।
फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं जो मेरे पास घोड़े को हाँकने के लिए छांटा है, उसके आगे जो रस्सी लगी होती है वो नई रस्सी होती है, यानी अच्छी वाली रस्सी होती है। तो ये तकब्बुर में दाखिल था? आपने फरमाया नहीं, ये चीज़ें तकब्बुर में दाखिल नहीं हैं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील हैं, जमाल को पसंद करते हैं। तो ये इस्तेमाल की जा सकती हैं, इनमें तकब्बुर नहीं है। बाद रिवायात में कपड़े और जूते दोनों का तज़किरा आता है। कोई आदमी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, ये भी तकब्बुर में है? तो आपने फरमाया नहीं, ये तकब्बुर में नहीं है। लिहाजा अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें इत्तिबाए सुन्नत में। और एक मसला जिसका ज़िक्र हुआ था कि अगर बीवी फौत हो जाए तो शौहर को निसफ़ मिलता है अगर औलाद हो। अगर औलाद हो तो फिर शौहर को निसफ़ मिलता है। ये विरासत का एक मसला था और इसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की गहरी समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।